हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश का जो आगे लेकर जो चल रहा हूँ। नाउन, नाउन के बाद अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, उसके बाद नंबर नाउन जो सेंटेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरा रूल, एग्जाम्पल, डिफिनीशन सब कुछ बताया हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में सिखा रहा हूँ। किस में सिखा रहा हूँ? इंग्लिश में सिखा रहा हूँ। इसका मतलब आप समझते हैं। आप लोग देख सोचते होंगे कि अरे सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप बताइए कि आप लैंग्वेज कौन से सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं ना। और इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश में ना सीखें तो कहाँ का न्याय है? और आप समझिए कि आपके पेपर में जो आता है, आप बताइए कितना हिंदी लिखा रहता है। केवल वही जो हिंदी से इंग्लिश बनाना या इंग्लिश से हिंदी बनाना, उतने में हिंदी मिलती है। पूरे पेपर में आपको हिंदी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, आपको ग्रामर इंग्लिश में ही पढ़ना है। आपको मैं समझा हिंदी में रहा हूँ, आप समझ लीजिए, लेकिन आपको जो पढ़ना है, समझना है, लिखना है, वो इंग्लिश में लिखना है। इसलिए आज आप लोग इसको इंग्लिश में देख लीजिए, लिखिए, और हिंदी में मैं इसको समझा रहा हूँ। समझिए, पूरी तरह से आपको नंबर समझ में आ जाएगा। और बिना नंबर के आपके जो सब्जेक्ट है, आपके जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के आधार पर आपका वर्ब का फॉर्म लगता है, आपका हेल्पिंग वर्ब लगती है। इस प्रकार से यस या यस जितने भी सेंटेंस होता है, चाहे वो टेंस का हो, एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस का हो, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, सब में आता है। इसलिए इसे पूरा देखिए, सुनिए और समझिए, आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बताता हूं नंबर नाउन क्या है। नंबर नाउन मतलब, नंबर मतलब होता है वचन, एक वचन या द्विवचन या कौन सा वचन। तो नंबर नाउन क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। मतलब जो नंबर है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो नंबर है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। मतलब कि सिंगुलर नंबर का मतलब है एक वचन, और प्लूरल का नंबर मतलब है बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सिंगुलर नंबर की। सिंगुलर नंबर क्या है? एक वचन क्या है? सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग्स। मतलब सिंगुलर नंबर जो होता है, एक वचन जो होता है, वो डिनोट करता है, संकेत करता है, बताता है हमें वन पर्सन, एक व्यक्ति को, या फिर आर थिंग्स या एक वस्तु को। जब एक वस्तु को, मतलब एक से ज़्यादा नहीं, एक वस्तु या एक व्यक्ति को, और जब कोई संकेत करता है, या जब कोई नाउन एक होता है, या चाहे वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, अगर केवल केवल वन हो, एक हो, तो वह आपका सिंगुलर नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का, एक लड़के की बात यहाँ हो रही। गर्ल, एक लड़की की बात हो रही है। कैट, एक बिल्ली की बात हो रही है। ऑक्स, एक बैल की बात हो रही है। मैन, एक आदमी की बात हो रही है। ये सब आपके सिंगुलर नंबर हैं। कैसे नंबर है? सिंगुलर नंबर है। उसके बाद दूसरा आते हैं आपके प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब है बहुवचन। प्लूरल नंबर का मतलब है बहुवचन होता है। प्लूरल नंबर आपका बहुवचन, यहां ध्यान से समझिए। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन आर थिंग। एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, ऑक्सन, मैन, ईटीसी। इसका मतलब है प्लूरल नंबर डिनोट्स, जो प्लूरल नंबर होता है वो डिनोट्स करता है, बतलाता है मोर देन वन पर्सन आर थिंग। मतलब एक व्यक्ति या एक वस्तु से अधिक जब हो, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, और अधिक हो जाए, जितना हो जाए, जब वो बतलाता है तो वह क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर, बहुवचन कहलाता है। जैसे बॉय, बॉय मतलब हुआ एक लड़का, और बॉयज, बॉयज का मतलब हुआ एक से अधिक लड़के, बहुत लड़के, तो ये क्या हो गया आपका? प्लूरल नंबर हो गया। गर्ल्स आपका क्या हो गया? प्लूरल नंबर है। कैट्स है। और ऑक्स का क्या होता है? ऑक्सन होता है। मैन का क्या होता है? मेन होता है। ये सब क्या है?
प्लूरल नंबर होते हैं। नोट यहाँ समझ लीजिए आपकी कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कौन प्लूरल होते हैं, कौन सिंगुलर होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड ओनली सिंगुलर नंबर, मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह केवल और केवल सिंगुलर नंबर में यूज होता है। जो अनकाउंटेबल होता है जिसको आप गिने नहीं सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, राइस हो गया, ये सब जो आप गिन नहीं सकते हो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इन्हें क्या है, ये सब सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। वाटर्स मत कर देना, नहीं आप लोग पता चले वाटर्स कर दो, क्या कर दो, वाटर्स, ना गलत हो जाएगा। ये वाटर ही रहेगा, चाहे थोड़ा पानी हो चाहे ज़्यादा पानी हो, चाहे थोड़ा दूध हो चाहे ज़्यादा दूध हो, मिल्क ही रहेगा, मिल्क्स नहीं होगा, याद रखिएगा। एंड काउंटेबल नाउन यूज्ड बोथ नंबर, और जो काउंटेबल नाउन होता है वो दोनों में यूज होता है, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब इसके रूल हैं कुछ, जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके रूल आप ध्यान दीजिए। सिंगुलर टू प्लूरल, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, इसके 5-6-7 रूल हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको सिंगुलर से प्लूरल आराम से बना लेंगे आप। ध्यान से देखिए इधर, रूल नंबर 1, सम नाउन मेक प्लूरल नाउन ऐड द ओनली यस, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें केवल और केवल यस लगाकर उसे प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगाकर, यस लगाकर। जैसे काऊ, काऊ में क्या लगेगा, यस लगेगा। काऊ का जो प्लूरल होगा, ये इधर क्या है आपका, ये लाइन पूरा आपकी सिंगुलर है और ये लाइन आपकी केवल प्लूरल है, इसी का प्लूरल है, समझ लीजिए। और भी बहुत ढेर सारे हैं, तो उसको आपको थोड़ा से पढ़ लेना है, आप इसी तरह उसको भी बना सकते हो, बहुत ईजी है। काऊ का काउस, बुक का बुक्स, यस लग गया बस। ब्रदर का ब्रदर्स, चेयर का चेयर्स, यस लगा बस। शॉप, शॉप मीन्स दुकान, पता है, शॉप का क्या हो जाएगा, शॉप्स। और शर्ट, शर्ट का क्या हो जाएगा, शर्ट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शर्ट। सब में यस लगाया गया और ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया है।